नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 11 सितंबर 2024 है और अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय मानसूनी ट्रफ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों तक बनी हुई है और एक डीप डिप्रेशन इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। हालांकि जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा उस दौरान ये थोड़ा कमजोर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य क्षेत्रों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह यहां भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही उसके बाद ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तराखंड के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हुए कमजोर हो जाएगा। 15 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर एक और कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास लगभग 19-20 सितंबर के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण 18-19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां उस दौरान देखी जाएगी। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आज काफी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कल से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी और आगामी 4-5 दिन राजस्थान के उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के लगभग सभी भागों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बीकानेर, सीकर संभाग के भी लगभग सभी भागों में मौसम आगामी 4-5 दिन मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के लगभग सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कई जगह यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी उन क्षेत्रों को हमने गहरे बैंगनी कलर के दायरों में दर्शाया है, यानी कि इन गहरे बैंगनी कलर के दायरों में काफी स्थानों पर 30 से लेकर 60 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी कहीं कहीं देखी जाएगी। वही और जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, इन दायरों में ज्यादातर 1 से लेकर 20 मिलीमीटर या कहीं कहीं 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी और कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वही पाली संभाग के सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की वर्षा या हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर संभाग और बीकानेर, सीकर संभाग के लगभग सभी भागों में आज बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डिग, पहाड़ी, कामा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमुतोरा, बेसेड़ी, सेफू, धौलपुर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ कई स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, निमराना, कोट कासिम, तेजारा, अलवर के आसपास के क्षेत्रों, बेहरोड के क्षेत्रों और दक्षिण में देखा जाए तो दुद्दू, मोजामाबाद, फागी, साक्षू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों, कोटपुतली, निमका थाना के क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागल, रजावता, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेगा। वहीं अजमेर, पिसागन, पुष्कर, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, बिनाई, टाटोती, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास से लेकर पीपलू, निवाई, टोंक, टोडराई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तालड़ा, केसराईपटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ कई स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही कोटा, कनवास, सांगोद, पीपलदा के आसपास के क्षेत्रों,
गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, सीपाबड़ोर, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मंगरोल के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लक्ष्मी, मनासा, सीताखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरौद, सामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सलना, दमनौद के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण में देखा जाए तो बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, सीकली, गढ़ी, गनौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोर, कांगड़, तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अम्बापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पिपलकूट, अरनौद, छोटी शादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां और एकाध स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ शहर, डोंगला, बदेसर, निम्बाहेड़ा, चिकारड़ा, बदेसर, चंदेरिया के क्षेत्रों, भोपाल सागर, रासमी, कपासन, गंगरार के क्षेत्रों, बेगू, रावतपट्टा तक के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेट, नाथद्वारा, कामलीघाट, गोरमघाट के क्षेत्रों, गिलून, रेल मंगरा, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा और एकाध स्थानों पर कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आश्विन, बंदौर, हुरड़ा, फूलिया, शाहपुरा, मांडल, बिजोलिया के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम और एकाध स्थानों पर शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बिजोलिया सहित मांडलगढ़ के आसपास कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, धानराव, सादड़ी, मारवाड़ जंक्शन, रानी फालना के क्षेत्रों, सांडेराव, सुमेरपुर के क्षेत्रों, पाली, रोहड़, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण के आसपास भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में तेज वर्षा की गतिविधियां छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। वहीं घानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा के आसपास भी एकाध स्थानों पर हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ जालौर, सांचौर के क्षेत्रों में ज्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वहीं नागौर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों, खाजूवाला, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के क्षेत्रों, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, गंगानगर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नोहरबादरा, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों, सिक्कर, झुंझुनू के आसपास भी ज्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी, यानी कि यहाँ देखा जाए तो लगभग सभी भागों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल दक्षिणी नागौर और कुछ दक्षिणी पूर्वी जोधपुर के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं कुछ सीकर के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी के शेष क्षेत्रों में आज किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी और आगामी 4-5 दिन भी यहाँ मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही बना रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।